प्रदर्शन तो यूं ही चलता ही रहेगा और वो ये तब तक चलता रहेगा जब तक से भोजपुरी 8वीं अनुसूची में ना आ जाए। भोजपुरी को बोलने वाले 25-30 करोड़ लोग हैं और हर सब देश के हर कोने में हैं और ये हर देश के कोने में बहुत सारे जो है कि लोकसभा की सीटों पे ये डिसाइडिंग वोट हैं, यानी कि डिसीजन मेकर हैं। ये इन्हीं के वोट पलटने से डिसीजन हो जाती है। कई राज्यों में इनके बदौलत ही जो है ना कि वो चीफ मिनिस्टर कुर्सी पलट जाती है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे कई देश वो राज्य हैं जहाँ पे इनकी वजह से जो है ना कि वो इनको अनदेखा करना यानी कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को हिलाना है। लोग चाहते हैं कि कोई भी मुद्दा अगर भोजपुरी से जुड़ा हो उसको थोड़ा लंबा खींचा जाए ताकि जो है कि सत्ता भी लंबी चले। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आएगी जरूर। भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार 10 साल से प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं और जो इस जो संस्था है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज इस प्रदर्शन में? ये देखिए, ये प्रदर्शन तो यूं ही चलता ही रहेगा और वो ये तब तक चलता रहेगा जब तक से भोजपुरी 8वीं अनुसूची में ना आ जाए। और 8वीं अनुसूची में लाना कोई छोटी सी बात है नहीं, छोटी सी डिमांड तो है नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज जो जब करना होता है तो उसके लिए अमेंडमेंट करना होता है और उसके लिए दोनों सदनों की बैठकें होती है, पूरा ड्राफ्ट वगैरह तैयार होता है। ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया जब से हम लोग कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में तेज़ी आई है और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। कई बार न्यूज़ भी आता है कि हाँ इस सत्र में हो जाएगा, इस सत्र में हो जाएगा। तो अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ देता है, कोई मिनिस्टर मंत्रालय ऑफिशियल न्यूज़ देती है, इसका मतलब उसने कुछ तैयारियां कर रखी है। उसने बिना ड्राफ्ट के जो है कि वो ऑफिशियल बोलेगी नहीं। और अगर जो है कि पार्लियामेंट में अगर पी चिदम्बरम बोल रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री और ये इसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ड्राफ्ट वगैरह सब तैयारी कर चुके हैं और ये आज ना तो कल करेंगे। अब उनकी अपनी क्या है मजबूरियाँ वो हम नहीं समझते हैं। क्या हो सकता है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलाइज करना चाहते हो। मटेरियलाइज इन सेंस कि भोजपुरी को बोलने वाले 25-30 करोड़ लोग हैं और हर सब देश के हर कोने में हैं और ये हर देश के कोने में बहुत सारे जो है कि लोकसभा की सीटों पे ये डिसाइडिंग वोट हैं, यानी कि डिसीजन मेकर हैं। ये इन्हीं के वोट पलटने से डिसीजन हो जाती है। कई राज्यों में इनके बदौलत ही जो है ना कि वो चीफ मिनिस्टर कुर्सी पलट जाती है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे कई देश वो राज्य हैं जहाँ पे इनकी वजह से जो है ना कि वो इनको अनदेखा करना यानी कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को हिलाना है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि कोई भी मुद्दा अगर भोजपुरी से जुड़ा हो उसको थोड़ा लंबा खींचा जाए ताकि जो है कि सत्ता भी लंबी चले। तो ये भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे आधार हैं जहाँ पे है, लेकिन आपको आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आएगी ज़रूर और इसके ड्राफ्ट वगैरह सारे तैयार हो चुके हैं और वो सरकार आज ना तो कल करेगी ज़रूर। हमारा काम है आवाज़ उठाना और हम हर बार उठाते हैं, हर सत्र में उठाते हैं, अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचाते हैं और संसद इस पे कार्य करती है। संसद इस पे अपना मत देती है, अपना जो है कि विचार रखती है, हर बार जो है कि पत्राचार भी करती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये होगा। कोई छोटी सी चीज़ नहीं है जिसको हम 1-2 बार में बोलें और ये हो जाए। और जो अभी वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में एनडीए की, इसी सरकार ने कुछ भाषाओं को शामिल किया था 8वीं अनुसूची में। इसी सरकार ने कुछ भाषाओं को क्लासिकल भाषा का भी दर्जा दिया है। तो क्या उम्मीद लग रहा है इस सरकार से कि इसी सरकार के सत्र में ये संभव है? हाँ, इसी सरकार के तंत्र में ये संभव होगा क्योंकि ये सरकार जाते जाते दे जाएगी। और क्योंकि ये सरकार में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पिछली बार जो थी तो उसमें इनके जो है ना कि इनकी बहुमत बहुत ज़्यादा थी। अब थोड़ा बहुमत थोड़ा डाउन हुआ है और अगले सत्र में ये इनको लगता है कि और डाउन हो जाएगा क्योंकि ओपोजिशन भी तो उतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना। तो अगर किसी कहीं ऐसा ना हो कि ओपोजिशन ने इस मुद्दे को उठा लिया तो इनके लिए तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो
और ये होगा, ये होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी 29 को इलेक्शन है 2029 में, तो अभी 27, 28, 29 3 साल है। तो 3 साल में हो सकता है कि ओपोजिशन के नज़र में ये आए, और ओपोजिशन के नज़र में आएगी ही। और इस मुद्दे को हाईजैक अगर ओपोजिशन कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस समय डर के वो जो ना प्रेशर में आकर के ये लोग इसका अमेंडमेंट कर दें और इसका बिल पास कर दें। चलिए, तो चलते चलते क्या कहेंगे जो भोजपुरी प्रेमी हैं उनसे? भोजपुरी के जितने भी बोलने वाले हैं, भोजपुरी बेल्ट के जो लोग हैं, भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, मॉरिशस में हैं, इंग्लैंड में हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं, ठीक ना, एम्स्टर्डम में है, जहाँ पर भी हैं, आप लोग इसको ज़िंदा रखिए। ये मसाल ज़िंदा रहना चाहिए। हम जहाँ भी रहें, ये मसाल ज़िंदा रहना चाहिए। ये सदियों से मसाल जलती आ रही है और ये मसाल आगे भी जलनी चाहिए। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आना ना आना ये तो अलग की बात है। आपके लिए तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर में आपकी भाषा की मान्यता है, वहाँ पे तो आपका ट्रांसलेटर भी है, और वहाँ से जो आता है आप भोजपुरी में जाकर के यूनियन में बोलिएगा तो आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक ना। उसके लिए ट्रांसलेटर है। और भोजपुरी के अगर अब यहाँ ये बात होती है कई बार जो कि हिंदुस्तान में लोग बोलता है कि इसकी ग्रामर नहीं है, इसका ग्रामर नहीं है, इसका नहीं। अरे भाई, जब ग्रामर नहीं है तो यूनाइटेड नेशन कोई पागल सी संस्था थोड़ी ना है। आपके देश से तो बड़ी संस्था ही है ना। उसमें जो है ना कि 300-400 देश से, यानी कि पूरी दुनिया के देश उसमें शामिल हैं, वर्ल्ड वाइड है। तो वो लोग मान्यता दे रहा है, इसका मतलब उसकी कोई संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, ग्रामर होगा, तब तो दिया है ना। बिना ग्रामर के तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। बिना ग्रामर के दूसरे लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेशन होगा, ठीक ना। क्योंकि पैरेललिटी तो तभी आएगी ना जब ग्रामर होगा। तो जब ये कहना तो गलत होगा, तो ये एक सिरे से नकारा जा सकता है कि ये ग्रामर नहीं है। ये बस ये है कि ये पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा है ये, पॉलिटिक्स। क्योंकि ये लैंग्वेज कोई छोटी सी बात तो है नहीं। इसी के आधार पे आज रसिया यूक्रेन का देखिए, रसिया ने यूक्रेन का बाजा बजा रखा है। उसमें एक डिमांड है ना कि रसियन भाषा को यूक्रेन में मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक ना। नहीं दोगे तब तक से पीटेंगे तुमको। और मार रहा है, रोज़ मार रहा है, और ये इधर उधर भाग रहा है बंदर की तरह। तो ये भाई, तो लैंग्वेज इतनी मैटर रखती है। तो रसिया और यूक्रेन का ये युद्ध, जिसमें 2 करोड़ लोग तो मर चुके हैं, कोई बताने वाला नहीं है। तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो है ना कि मुद्दा रखता है, और यहाँ पर भी मुद्दा है, और ये होगा ज़रूर। और ये आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज जी, और इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए नवजागरण। भैया बोले, अरे मम्मी बोले, अरे दादी बोले, अरे दादी बोले, अरे दादा बोले, अरे चाचा बोले, अरे चाची बोले, अरे हम लेके रहे कबले रुकबो हक हमार, हम लेके रहे, हम छीन के रहे। अरे भोजपुरी भाई, भोजपुरी भाई, भोजपुरी भाई, भोजपुरी भाई, भोजपुरी भाई, भोजपुरी भाई, भोजपुरी हम लेके रहे हक हमार, हम छीन के रहे। दादी बोले, भैया बोले, भीख चाहिए ना कर्जा चाहिए।